हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसको हम क्रिसेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बताएगा कि इसकी प्रोग्नोसिस जो होगी वो पुअर होगी। और इसके कॉज की बात करें तो मल्टीपल कॉजेज होते हैं और इसमें टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलता है, जिसको हम गुड पास्चर सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो गुड पास्चर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है और जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम। ठीक है, और इसमें रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है। तो देखिए, इसके लाइट माइक्रोस्कोप फीचर की बात करें तो इसमें क्रिसेंट मून शेप देखने को मिलेगा। तो क्रिसेंट मून शेप ये देखिए, यहाँ पे हम दिखाते हैं, ये देखिए ये क्रिसेंट मून शेप हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए ये क्रिसेंट मून शेप हो गया। और ये क्रिसेंट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रिन एंड प्लाज्मा प्रोटीन। ये जो क्रिसेंट का फॉर्मेशन हुआ ना, ये फाइब्रिन और प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होता है। और कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन? मेनली C3b की वजह से। ठीक है, और विद ग्लोमेरुलर पेराइटल सेल्स, और ग्लोमेरुलर पेराइटल सेल भी इसमें प्रेजेंट होंगे। तो देखिए, ग्लोमेरुलर पेराइटल से कौन से होते हैं? तो देखिए, ये जो सेल होते हैं इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर पेराइटल सेल। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर पेराइटल सेल भी प्रेजेंट होंगे इसमें, जिसकी वजह से क्रिसेंट शेप का फॉर्मेशन होगा। और मोनोसाइट और मैक्रोफेज भी प्रेजेंट होंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, जिसकी वजह से क्रिसेंट मून शेप हमको ग्लोमेरुलाई देखने को मिलेगी। तो देखिए, फाइब्रिन प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ग्लोमेरुलर पेराइटल सेल्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज, ये सारे चीज़ प्रेजेंट होंगे। ये हो गया हमारा लाइट माइक्रोस्कोप। अब बात करते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस की। तो देखिए, इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हमको लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू एंटीबॉडीज टू ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एल्वुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये जो है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो जब इसके अगेंस्ट रहेंगे तो हमको लीनियर पैटर्न हमको देखने को मिलेगा। इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो होगा हमारा, वो लीनियर देखने को मिलेगा। और गुड पास्चर सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है? देखिए, हिमेचूरिया और हिमोप्टाइसिस, ये दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। और उसके अलावा फिर क्या देखने को मिलेगा? कभी कभी निगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी देखने को मिलता है। तो गुड पास्चर सिंड्रोम में हमको लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा, लेकिन निगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस या पॉसी इम्यून कॉम्प्लेक्स का देखने को मिलता है। तो देखिए, नो IgG और C3 डिपोजिशन, मतलब IgG इम्यून कॉम्प्लेक्स और C3 इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन नहीं होगा इसमें, जब इम्यूनोफ्लोरेसेंस नेगेटिव होगा। और ये कब होता है? देखिए, ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। ठीक है, तो ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस होगा। और इसमें देखिए, PR3 अनका या C अनका ये प्रेजेंट होगा। तो PR3 से क्या होगा? प्रोटीएज 3, और अनका एंटी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी या साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, ये इसका फुल फॉर्म है, ये प्रेजेंट होंगे। और इस्नोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमको इसमें रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे। तो जब गुड पास्चर सिंड्रोम रहेगा तो इसमें लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा, और निगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमको देखने को मिलता है ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस में। ठीक है, तो इसमें PR3 अनका या C अनका ये देखने को मिलेगा, और इसमें एसिनोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस ये देखने को मिलेगा। और यह हो सकता है कि ये निगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस या पॉसी इम्यून हमको देखने को मिले माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में। तो जब माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस होगा तो इसमें देखिए, MPO अनका या P अनका प्रेजेंट होगा। तो देखिए, MPO अनका से माइलोपर ऑक्सीडेज एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी या पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी ये प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हम बात किए कि निगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस दो केस में देखने को मिलेगा। पहला ये हो सकता है कि ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस में, जिसमें PR3 और अनका या C अनका प्रेजेंट होगा, या माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में, और इसमें MPO अनका या P अनका प्रेजेंट होगा। और हो सकता है कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो हो ये ग्रेनुलर हो। तो ग्रेनुलर कब देखने को मिलेगा? तो देखिए, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इस कंडीशन में हमको इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो होगा ये निगेटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। और फिर बात की जा रही है यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। तो गुड पास्चर सिंड्रोम की कंडीशन में हमको ब्रेक इन ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में हमको ब्रेक देखने को मिलेगा, और नेक्रोसिस एंड क्रिसेंट फॉर्मेशन विद नो डिपॉजिट। और इसमें क्या होगा कि नेक्रोसिस होगी और क्रिसेंट फॉर्मेशन होगा विद नो डिपॉजिट। तो ये देखिए ऐसा होगा, और यहाँ पे ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ये डैमेज हो जाएगी, ये बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी। तो कुछ इस तरह का हमको देखने को मिलेगा।
इस तरह का देखिए, इस तरह है और इस तरह बीच का हिस्सा ये गायब रहेगा, ठीक है। तो ये कि नेक्रोसिस हो जाएगा, क्रिसेंट फॉर्मेशन विद नो डिपॉजिट, इसमें कोई डिपॉजिट नहीं होगा। पॉसी इम्यून्स हमको कहाँ देखने को मिलता है, यूजुअली नो डिपॉजिट। तो हम यहाँ पे बात किए थे कि निगेटिव इन्फ्लुएंस या पॉसी इम्यून हमको देखने को मिलता है जब कोई डिपोजिशन नहीं होता है। तो वही सेम चीज़ हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी देखने को मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फीचर डिपेंड ऑन अंडरलाइंग कॉज, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो फीचर है ना, ये अंडरलाइंग कॉज पे डिपेंड करेगा कि किस वजह से रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिल रही है। तो ये हो गया हमारा रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और डिफ्यूज़ की बात करें तो देखिए, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ऑफन ड्यू टू एसएलई, तो ये मोस्टली एसएलई की वजह से होता है। और थिंक वायर ल्यूपस, तो वायर ल्यूपस से इसको सोचना है, तो वायर लूपिंग इसमें देखने को मिलते हैं कैपिलरी में, इस वजह से यहाँ ऐसा बताया गया। और डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ऑफन प्रेजेंट एज नेफ्रेटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स कंकरेंटली। तो डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें नेफ्रेटिक और नेफ्रोटिक दोनों सिंड्रोम एक साथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे नेफ्रेटिक की बात की जा रही है, लेकिन नेफ्रोटिक में भी ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है दोनों में प्रेजेंट हो, हम यहाँ पे बात ही किए थे। तो देखिए, जब नेफ्रोटिक की बात किए थे, तो यहाँ पे देखिए डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात किए थे। तो यही यहाँ पे भी बताया गया है। और इसमें देखिए, लाइट माइक्रोस्कोप में वायर लूपिंग ऑफ कैपिलरीज देखने को मिलेगा, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में ग्रेनुलर पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, हम बताए ही थे कि ग्रेनुलर पैटर्न देखने को मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमको देखिए सब एंडोथेलियल, समटाइम्स सब एपिथेलियल और इंट्रामेम्ब्रेनस आईजीजी बेस्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स ऑफन विद C3 डिपोजिशन, ठीक है। तो इसमें ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे इसको पुट कर रहे हैं। देखिए सब एंडोथेलियल, तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये एंडोथेलियम है, इसके नीचे का जो डिपोजिशन होगा सब एंडोथेलियम होगा, तो इसी को बोलते हैं सब एंडोथेलियल डिपोजिशन, समटाइम्स सब एपिथेलियल। तो ये देखिए, ये एपिथेलियम जिसको हम साइड बोलते हैं, यहाँ पे अगर डिपॉजिट हो रहा है इसको सब एपिथेलियल, तो यहाँ पे भी डिपॉजिट हो सकता है, यहाँ पे भी डिपॉजिट हो सकता है, और इंट्रामेम्ब्रेनस, और यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है तो इसको हम इंट्रामेम्ब्रेनस बोलते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में। तो इंट्रामेम्ब्रेनस नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी डिपोजिशन हमको देखने को मिल सकता है। और क्या डिपॉजिट होगा, तो आईजीजी बेस्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होगा, और इसमें C3 डिपोजिशन भी हो सकता है, ठीक है। तो C3 डिपोजिशन और आईजीजी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये हो गया डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और नॉमेनक्लेचर कैसे करना था, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। डिफ्यूज का मतलब क्या है कि अगर हम 10 ग्लोमेरुलाई ले रहे हैं, तो उसमें से 5 या उससे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी, यानी 50% से ज़्यादा ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व होंगी, तभी हम इसको हम डिफ्यूज बोलेंगे। यहाँ प्रोलिफरेटिव मतलब कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हो रहा है और बहुत तेज़ी से ये सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल प्रोलिफरेशन हो रहा है, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमने यहाँ पे बात कर लिया कि रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है। तो ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से होता है। इसमें एक मेन एग्जाम्पल गुड पास्टर सिंड्रोम है, और यहाँ पे हमने क्रिसेंट शेप की बात की थी ग्लोमेरुलाई में। और इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करेंगे, तो यहाँ पे हमको ब्रेक इन ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। और बाकी डिफ्यूज़ में हम बात किए कि ये डिफ्यूज़ वाला जो होता है, डिफ्यूज़ वाला भी, और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है, ये नेफ्रेटिक और नेफ्रोटिक दोनों एक साथ कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें वायर लूपिंग हमको देखने को मिलेगी, और ये एसएलई की वजह से होता है। और इसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस में ग्रेनुलर पैटर्न हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, इन तीनों हिस्सों में हमको इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन देखने को मिलेगा, सब एंडोथेलियल और सब एपिथेलियल और इंट्रामेम्ब्रेनस, कहीं पे भी हमको डिपोजिशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।